अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 3.6 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने 3.6 के शुरू के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन नंबर 4 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से अपना काम शुरू करेंगे। स्टूडेंट, जब हम ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट स्टडी कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होती है कि आपके पास तीन वेक्टर्स होते हैं जिसका आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता है, और ये ब्रैकेट्स आप यूज करते हैं तो इसका मतलब है यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और तरीका क्या होता है कि आप 3 by 3 का डिटर्मिनेंट बनाते हैं, A1 A2 A3, यानी कि जो वेक्टर A में I J K के कोफिशिएंट है तो वो A1 A2 A3 पहली रो में, फिर B के कोफिशिएंट्स यहाँ पे और C वेक्टर्स के कोफिशिएंट यहाँ पे आ जाते हैं। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करते थे तो हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सॉल्व होके आ जाता था। स्टूडेंट, यहाँ पे जो मेन चीज थी वो ये कि हमने एप्लीकेशन के बारे में भी डिस्कस किया था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की क्या एप्लीकेशंस है, जिसमें हमने देखा था कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड किस तरह से निकाला जाता है बाय यूजिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन कैसे फाइंड आउट किया जाता है बाय यूजिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर आपको उनके सॉल्यूशंस चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं और हमें ये बताना है कि ये तीनों वेक्टर्स को-प्लैनर हैं या नहीं है। ये प्रूव करना है हमने कि तीनों वेक्टर्स को-प्लैनर है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जब भी को-प्लैनर की बात आ जाती है, को-प्लैनर वेक्टर्स का मतलब ये है कि वो वेक्टर जो सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। अगर वेक्टर सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो वो वेक्टर्स को-प्लैनर वेक्टर्स कहलाते हैं। और वेक्टर को-प्लैनर तब होते हैं कि जब कोई भी वेक्टर्स, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि वेक्टर्स ए बी सी, सपोज करते हैं तीन वेक्टर्स हैं ए बी एंड सी, ये को प्लैनर तब होंगे, को प्लैनर व्हेन इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, इस तरह से हम इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखते हैं। अगर इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल आ जाए जीरो के तो इसका मतलब ये है कि गिवन वेक्टर्स को प्लेनर वेक्टर है, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ए बी सी यहाँ पे लेट कर लेने कि मेरा जो वेक्टर ए है ये पहला वेक्टर है, यानी कि 4i माइनस जे प्लस के, ये मेरा पहला वेक्टर है। फिर दूसरा वेक्टर क्या है, उसको हमने बी का नाम दे दिया जो कि है 3i माइनस 2j माइनस के, ये मेरा बी वेक्टर है। और जो सी वेक्टर है ये मेरा ये क्या है, आई प्लस जे प्लस 2k। ए बी सी मैंने तीनों को नेम असाइन कर दिए, तीनों वेक्टर्स को। अब को प्लानर के लिए हमने क्या देखना है कि इसका जो ट्रिपल प्रोडक्ट है, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए डॉट बी क्रॉस सी, अगर ये जीरो आ जाता है तो इसका मतलब है वो को प्लानर है। और ये कैसे निकाला जाता है, ऊपर A1 A2 A3, सेकेंड रो में B1 B2 B3, और फिर C1 C2 C3। इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट जीरो आ रहा है कि नहीं। A1 क्या है यहाँ पे, 4i माइनस 1j प्लस 1k, वेक्टर बी है 3i माइनस 2j माइनस 1k, सी वेक्टर है 1i प्लस 1j प्लस 2k। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 सबसे पहले बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, इस रो कॉलम को अगर हम हटा दें तो -2 -1 1 2, फिर माइनस आता है, दूसरा नंबर पे माइनस का है तो उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो 3 -1 1 एंड 2, फिर प्लस के साथ तीसरा नंबर आता है 1 का, इस रो कॉलम को हटा दें तो 3 -2 1 एंड 1। अब इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा हमारे पास 4 एज इट इज, -2 मल्टीप्लाई +2 इज -4, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, +1 हो जाएगा, 3 2 जा 6, एक माइनस ऑलरेडी मौजूद है, एक माइनस फॉर्मूले से आएगा, +1 1 जा 1, 3 1 जा 3, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो 4 -4 + 1 इज -3,
6 plus 1 is 7. 3 plus 2 is 5. Minus 12 plus 7 plus 5. Minus 12 plus 7 plus 5 is plus 12. Minus 12 plus 12 कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये है कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो आ गया है 0। और जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है, इट इज प्रूव दैट कि जो 3 वेक्टर्स हमें गिवन थे, कौन कौन से, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर्स, ये क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, क्योंकि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आया है। तो जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स, राइट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा जा रहा है कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करें और वेक्टर्स ए बी सी कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। यहाँ पे ये लैम्डा यूज हो रहा है, हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम सबसे पहले तो ये कर लेते हैं, इसको ए बी सी वेक्टर असाइन कर दें। लेट ए इज इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस 2 के, ये वेक्टर ए है। वेक्टर बी हम असाइन कर देते हैं लैम्डा आई माइनस जे प्लस के को, और वेक्टर सी हम असाइन कर देते हैं 3i माइनस 2j माइनस के को, राइट। अब हमें ये गिवन है कि तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। तो हमें पता है कि अगर वेक्टर्स कोप्लेनर हो, इफ द वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी, वो आता है 0। तो ये जो ए डॉट बी क्रॉस सी है, ए क्रॉस सी, इसको फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि 3/3 का डिटर्मिनेंट बनाए, यहाँ पे रखें आई जे और के। ए वेक्टर आई का कोफिशिएंट 1, जे का 1, के का 2। बी में लैम्डा आई माइनस आई जे के नहीं आता, सॉरी ऊपर आई जे के नहीं आता, बल्कि A1 A2 A3 आता है। ए की जगह पे ये आ जाएगा 1 1 2, बी की जगह पे आ जाएगा लैम्डा माइनस 1, के का कोफिशिएंट है 1, सी वेक्टर है 3i माइनस 2j माइनस 1k। इसका आंसर इक्वल आना चाहिए 0 के, क्योंकि गिवन है कि वो कोप्लेनर है, हमें प्रूव नहीं करना, बल्कि इट इज गिवन दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3/3 का डिटर्मिनेंट है 1 एज इट इज। इस रो कॉलम को अगर हम हटा दें तो -1 1 -2 -1, फिर आता है -1। अब ये जो 1 है, इस रो कॉलम को हटा दें तो ये आ जाएगा लैम्डा 1 3 -1, फिर +2, और जहाँ पे 2 मौजूद है इस रो कॉलम को हटा दें तो लैम्डा -1 3 एंड -2, और इसका आंसर इक्वल होना चाहिए 0 के। बाहर 1 है, -1 मल्टीप्लाई -1 इस प्लस का 1, एक ऑलरेडी माइनस मौजूद होता है, -2 1 सा -2, तो ये +2 हो जाएगा। माइनस लैम्डा -3 -2 लैम्डा माइनस माइनस +3 1 सा 3, तो ये 2 + 1 is 3, माइनस लैम्डा -3 इसको एज इट इज लिखेंगे, और इसको भी अभी एज इट इज ही लिख देते हैं। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 1 जार हो जाएगा 3, -1 मल्टीप्लाई माइनस लैम्डा इस प्लस लैम्डा +3 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 लैम्डा +3 2 जा 6। अच्छा 3 लैम्डा -4 लैम्डा, ये हो जाएगा -3 लैम्डा, 3 + 3 6 + 6 is 12, तो -3 लैम्डा इज इक्वल्स टू -12, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू -12 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 3 4 जा 12। तो लैम्डा जो हमने फाइंड आउट करना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, और लैम्डा की वैल्यू आ गई है 4। तो इस तरह से अगर गिवन वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर हो
तो यहाँ से हम जो लैम्डा की वैल्यू थी वो हमने फाइंड आउट कर ली, इसको इक्वल कर दिया 0 के, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि अगर वेक्टर्स को-प्लैनर हो तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 के ही इक्वल आएगा। तो यहाँ पे ये लैम्डा मिसिंग था, तो हमने इसको 3/3 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हुए लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने ये बताना है कि जो 3 वेक्टर्स हमें गिवन है ये को-प्लैनर वेक्टर्स नहीं है, ये हमने प्रूव करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जो पहला वेक्टर है वो ए वेक्टर है, जो कि है आई प्लस जे प्लस के, ये मेरे पास ए वेक्टर है। फिर बी वेक्टर है मेरे पास आई माइनस 2 जे प्लस 3 के, ये वेक्टर बी है मेरे पास। और जो सी वेक्टर है ये है मेरे पास 2i माइनस जे प्लस 3 के, राइट। और को प्लानर वेक्टर्स के लिए इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी 0 आता है अगर को प्लानर है, लेकिन अगर ये को प्लानर नहीं है तो इसका आंसर 0 नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या इसका आंसर 0 तो नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट को प्लानर वेक्टर। अब ये किस तरह से निकलता है, A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3, फिर C1 C2 और C3। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। A1 के लिए वेक्टर है 1i प्लस 1j प्लस 1k, B के लिए है प्लस 1i है ना, माइनस 2j प्लस 3k, 2i माइनस 1j प्लस 3k। अब ये 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेना है। तो ये ए डॉट बी क्रॉस सी, पहले लिखा हुआ है 1, इस रॉ कॉलम को अगर हम हटा दें तो -2 3 -1 3, फिर माइनस के साथ दूसरा नंबर है 1, रॉ कॉलम को हटा दें तो 1 3 2 3, तीसरा नंबर है प्लस का 1, इस 1 में जहाँ मौजूद है इस रॉ कॉलम को अगर हम हटा दें तो 1 -2 2 -1 2 -1, तो -2 मल्टीप्लाई 3 इज -6, -3 आएगा, एक माइनस ऑलरेडी मौजूद होता है तो +3, 3 1 जा 3 माइनस 3 2 जा 6, -1 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, -6 plus 3 is -3, 3 minus 6 is -3, -1 plus 4 is plus का 3, -3 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 प्लस 3 1 जा 3, ये तो कैंसिल हो गया। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर आ गया है मेरे पास प्लस का 3। और हमने यही प्रूफ करना था कि इसका आंसर 0 नहीं आएगा, तो 0 तो नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि जो गिवन वेक्टर्स थे, गिवन वेक्टर्स आर नॉट को-प्लैनर वेक्टर, आर नॉट को-प्लैनर वेक्टर, क्योंकि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 नहीं आया। और हमने यही प्रूफ करना था कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि दे आर नॉट को-प्लैनर वेक्टर। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की भी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, 3.6 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।